पुण्य की उपादेयता अद्भुत है, जिसकी चर्चा आप लोग सुन रहे हैं। अन्न पुण्य के बारे में सुना ना कि अन्न जीवन का आधार है। जैसे बीज को जब तक आप बोएंगे नहीं, रोपेंगे नहीं, तो क्या वो पौधा बन जाएगा? नहीं। वो बीज पौधा बन नहीं सकता। जब मकान बनाने के लिए, महल बनाने के लिए जब तक आप नींव नहीं रखेंगे तो मकान बन जाएगा? नहीं। मकान बन नहीं सकता। गाड़ी में बैठने की तैयारी है लेकिन पहिया नहीं है तो गाड़ी चलेगी नहीं। ऐसे ही इस जीवन के लिए भी अन्न को आधार माना है। उपनिषद में कहा है अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्मा है। अन्न क्या है? ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण में शक्ति है, ब्राह्मण को देव बोला है। ब्राह्मण से ब्रह्म बना है। अन्न को देवता कहा है, प्राण बोला है, देवता बोला है। और जैसे व्यक्ति का जीवन परिपूर्ण है, हस्त पुष्ट है, सब कुछ है, पर यदि अन्न नहीं खाता, अन्न को छोड़ देता है तो क्या हो जाता है? शरीर दुर्बल हो जाता है, शरीर बढ़ नहीं सकता। शरीर के जितने भी तत्व हैं वो सब क्या हो जाते हैं? कम होते चले जाते हैं। तो अन्न को प्रभु महावीर ने स्थानांची सूत्र के अंदर सबसे पहला स्थान दिया है। इतने सारे पुण्य में अन्न का पुण्य अद्भुत बोला है। और अन्न के पुण्य करने से मोक्ष, तीर्थंकर, देवलोक, मनुष्य, ये चीजों की प्राप्ति होती है। देखो बहनों, मात्र अन्न का दान करने से तीर्थंकर भी बन सकता है, देवलोक और सिद्ध गति को प्राप्त, तीर्थंकर बन गया तो सिद्ध गति को पहुंच गया, फिर देवलोक जैसे अठाम सुख को प्राप्त कर सकता है। देखो अन्न में कितनी शक्ति है। आप लोग अन्न दान करते हो तो उस दान से कितना कुछ मिल सकता है। सिद्ध गति को प्राप्त होता है, तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है और देवलोक की प्राप्ति होती है और मनुष्य गति की भी प्राप्ति होती है अन्न का दान करने से। पर अन्न के दान में आप चाहे किसी को भी दान करें, वहां पर आपके विचार शुद्ध होना चाहिए, तभी आपको सिद्ध गति मिलेगी, तभी आपको तीर्थंकर का पद मिलेगा, तभी आपको देवलोक जैसे ऐश्वर्य मिलेगा, तभी आपको मनुष्य का वैभव सुख मिलेगा। लेकिन हमारे भीतर पहले हमारे भाव शुद्ध होना चाहिए। देते समय यदि आप किसी को, गरीब को भोजन दे रहे हो, भिखारी को भोजन दे रहे हो, मुनि को भोजन दे रहे हो, वहां पर आपके भाव में उतराव चढ़ाव आ गया। अरे ये तो भिखारी है, आते रहता है मेरे दरवाजे पर, उसका दिया हुआ आपका जो दान है इतना सफल नहीं होगा। संत आगे तुम्हारे मतलब के 10 चीजें बनाई और दूसरों के लिए नियम कानून छोड़े तो समझ लो वहां भी वो दान आपका इतना सार्थक नहीं होगा। आप जहां भी अन्न का दान करो तो वहां पर आपके द्रव्य शुद्धेनम भाव शुद्धेनम स्थानांतरित सूत्र में प्रभु ने कहा है, तुम द्रव्य से भी शुद्ध हो, बाह्य रूप से भी और अंतर आत्मा से भी शुद्ध पवित्र बनो, एकदम हल्के बनो, कपास की तरह सरल बनो।
देखो मत ये कैसा है, अरे इसने कपड़े तो अच्छे पहने हुए और खड़ा हो गया यहाँ पे मांग रहा, आगे ना भाग गलत। ये भावों के कारण हम इस संसार में परिभ्रमित हो रहे हैं, भ्रमित हो जाते हैं हम। हर समय हम नेगेटिव में रहते हैं, नकारात्मक सोच आते रहते। क्यों आते? क्योंकि हमारे भीतर विचार शुद्ध नहीं है। जब तक हमारे भीतर विचार शुद्ध नहीं होंगे, हमारा दिया हुआ अन्नदान सार्थक नहीं होगा। इसलिए हम जो दान करें, अन्न का दान, प्रभु ने कितने अन्न का मात्र दान करने से तीर्थंकर बन रहा है, मात्र अन्न का दान करने से सम्यक की प्राप्ति हो रही है। सुने होंगे आपने बहुत सारे किस्से, स्थानांतरित सूत्र के अंदर के किस्से मैं आपको बता रही हूँ। संगम आपने सुना होगा, संगम एक ग्वाला था, संगम है ना, वो ग्वाला था और वो ग्वाला भले ही वो गाय चराता था, ग्वाला था, इधर उधर काम करता था, माँ भी इधर उधर काम करती थी, छोटा बच्चा था, ग्वाले का बच्चा अभाव में जीते थे, बाप नहीं है, विधवा माँ धनिकों के घर में काम करती है, थोड़ा बहुत खाना जुटाती है, अपनी मेहनत का खाती है और वो सोचती है कि मैं अपने बेटे को हराम का खाने नहीं दूंगी, मेहनत का खाएगा तो इसका जन्म खराब नहीं होगा, हराम का खाएगा ये जन्म भी बिगाड़ेगा और अगला जन्म भी खराब करेगा। वो संगम माँ के बच्चियों के संस्कारों में जीता है। एक दिन बालकों के संग खेलने के लिए गया तो सब बालक आपस में चर्चा करने लगे, बातें करने लगे। अरे आज तो हमारे घर खीर बनेगा, आप भी बनाते हो। पहले के जमाने में तो खाने का भी त्योहार हुआ करते थे और रोज ये खीर पूरे मालपुए थोड़ी बनते थे। अब तो जब आपका मन करे बना लेते हो, है ना। ये सब विकृतियां तो है ना। तो ये अच्छी चीजें जो है सावन के महीने में कहते खीर बना करता था, मतलब वो सावन के महीने में खीर खाना अच्छा होता है। तो बच्चे सब कहने लगे आज हमारे घर खीर बनेगा, वो कहते हमारे घर खीर, हमारे घर खीर। वो तो खीर का शब्द पहले बार सुना उसने कहा बहुत क्या होता है, उसने कहा सफेद होता है, उसमें दूध चावल और मेवे वगैरह ड्राई फ्रूट वगैरह डाले जाते, बहुत स्वादिष्ट है। ऐसे बच्चों ने कहा उसके अंदर एक हुड़क सी हुई कि मुझे भी खीर खाना है। घर जाकर अपनी माँ को कहने लगा, माँ मुझे तो खीर चाहिए। माँ हताश हो गई, हम तो धनी नहीं है, धनिकों के यहाँ काम करते हैं, अपने पास थोड़ा बहुत पैसा होता है, बर्तन झाड़ू पोछा करके उससे अब मैं खीर के लिए इतना सामग्री कैसे जुटाऊंगी, दूध चाहिए और उसके लिए मेवे वगैरह चाहिए, चीनी चाहिए, कैसे बनाऊं। ऐसे असमंजस से पड़ गए। धनिकों के यहाँ काम करने गई, उसने कहा आज तुम उदास क्यों, क्या करूं, मेरा बेटा आज बहुत जिद कर रहा है, रो रहा है, सुबह से मुझे परेशान कर रहा है, आज खीर का भोजन करना है, आज खीर का भोजन करना है। कोई बात नहीं, हमारे घर खीर तैयार है, ले जाना तुम। नहीं, मैं इस तरह किसी के घर की बनी बनाई खीर लेके नहीं जाऊंगी, मेरा बेटा और मैं अपने मेहनत के खाते हैं, मैं अपने बेटे को बिगाड़ना नहीं चाहती। चलो कोई बात नहीं, आज तुमने जो मेहनत की है उसके बदले में तुम्हें थोड़ा दूध और चावल दे देंगे। ले गई माँ, जाके उसने खीर तैयार करा। खीर ऐसे बन गई है, चूल्हे पे आगे खड़ा है, प्रसन्न है, खुश है, आज तो मैं खीर खाऊंगा, आज तो मैं खीर खाऊंगा। अंदर से उसके भावों की प्रबलता, खाने की इच्छा इतनी बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है। खीर तैयार हो गई और माँ ने सारी खीर उसके प्लेट में डाल दी और वो पानी लेने के लिए अपने काम के लिए वहां से वो निकल गई और वो खीर ठंडी होने की इंतजार कर रहा है। अब वो खीर कब ठंडी हुई और मैं फटाफट इस खीर को खा लूं। कभी उसने खीर नहीं खाया, ना खाई हुई चीज खाना कितना अच्छा लगता है। सोचो, महसूस करो, वो बच्चा
एक मुनिराज मांस कमल का पारना उसके घर पहुंचने सामने खिड़की थाली एकदम आहो भाव से प्रसन्न होकर मुनि को बुलाता है, पधारो। मुनि उनको क्या मालूम उनकी घर की समस्याएं कैसी है, क्या है। उसने थाली हाथ में लेके खीर जो यूं खीर डालने लगा पात्रे में, सारा का सारा खीर पात्रे में डाल दिया। मुनि ने बस 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 किया, पर फिर भी नहीं रुका। इतनी भावों की प्रबलता हो गई और वो खीर डाल के मुनि तो चले गए और वो संगन को बालक वो उस थाली को चाटता। उस थाली नहीं भागो भागो याद रहे, सारे मुनि ले गए, फायदा क्या हुआ बनाने का। इस तरह के विचार नहीं आए, उसके विचार तो इतने ऊंचे हो गए, भाव इतने उठ गए। आज मेरा सौभाग्य है, मेरे घर संत आए और मैं अपने हाथ से खीर दान किया और वो थाली को चाटता रहा और उसके विचार उच्च होते गए। सूर्य अस्त हुआ, उसके पेट में दर्द हुआ और पेट में दर्द होने के बाद वो काल धर्म को प्राप्त हुआ और वहां से कहा गया सेठ के घर जाके पैदा हुआ। कहाँ हुआ? सेठ के घर जाके पैदा हुआ और उस सेठ के घर में उसके लिए देवलोक से कितनी पेटी आती थी पता है आपको? 33 पेटियां, 33 खाने पीने के सामग्री के, 33 वस्त्रों के, 33 आभूषणों के, सब मिला के कितने हो गए? कितने? 99 पेटियां उसके हर रोज स्वर्ग से नीचे उतरते थे। तो आप लोग भी अपने बही खाता में लिखते ना, साली भद्र की रिद्धि लिखते ना, कि क्या उसने मात्र एक खीर का दान एक ही बार दिया, लेकिन उसने भीतर से दिया, आत्मा से दिया, मन से दिया, जिसको कितना सुख प्राप्त हुआ। देवता लोग भी उसको वस्त्र, आभूषण, खाना, सब चीजें वहां से रोज पेटियां उतरती थी। रोज आपके पास दुकान है, आपके पास मकान है, आप दिन भर मेहनत करते हैं, यहाँ से भी हो जाए, यहाँ से भी हो जाए, यहाँ से भी हो जाए, हाँ फिर भी संतुष्टि नहीं है। उसने उस खीर का भोजन किया और भोजन करके कैसे भोजन करा? उसने खाली चाटा ही ना, खिलाया। तो खाना अच्छा है, खिलाना अच्छा है। रसोई घर में अन्न पक रहा है, उस समय आपके भाव उत्कृष्ट होना चाहिए। खाना बनाते समय आपस में झगड़े हो गए, सास से कोई बात हो गई, बहू से कोई बात हो गई और बर्तन तोड़ रहे हो, इधर जोर जोर से मार रहे हो, जोर जोर से इधर घड़ी देख रहे हो, अरे टाइम हो गया, इस समय तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो सारे चिड़चिड़ापन कहाँ जा रहा है? उस भोजन में जा रहा है। फिर क्या तो हमारे बच्चे हमारे लायक नहीं है, हमारे क्या नहीं मानते। ये सब किसका प्रभाव है? क्योंकि आप लोग जो भोजन बना रहे हो उससे पहले आपने जो अन्न लेके आए, कहां से लेके आए अन्न? आप इसकी चर्चा कल करेंगे, अन्न का कैसे प्रभाव पड़ेगा। तो आइए, आपकी धारावाहिक छूट रही है ना, कहाँ पहुंच गए थे, याद है किसी को?